पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग उन तीनों एलेक्सर की पावर को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहा होता है और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो उन तीनों एलेक्सर की पावर को एक साथ मिलाने में कामयाब भी हो जाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसके पास काफी सारी स्नो की पावर आ चुकी थी और अब उसका सामने कोई भी जल्दी नहीं टिक सकता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने आसपास जितने भी मॉन्स्टर के बोन पड़े होते हैं उन सभी की पावर को इकट्ठा करते हुए वहाँ पर एक रिएक्टर बना लिया था, जिसकी वजह से वो अपने किसी भी वेपन को रिफाइन करते हुए उसकी पावर को बढ़ा सकता है। लेकिन जब वांग उस रिएक्टर को देखता है तो उसे बिल्कुल निराशा हाथ लगती है क्योंकि उसे वो रिएक्टर सिर्फ 9th ग्रेड का दिखाई दे रहा था। वो सोच रहा होता है कि इतने सारे मॉन्स्टर की पावर को इस्तेमाल करते हुए कम से कम 10th या उससे लेवल के आगे वाला रिएक्टर बनना चाहिए था, लेकिन ये तो सिर्फ 9th ग्रेड का ही रिएक्टर बन के तैयार हुआ। तब हमें बैकग्राउंड से आवाज आती है कि वांग इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसने जो रिएक्टर बनाया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक पावरफुल और काफी ज्यादा पुराना कल्टीवेटर भी क्यों ना हो, वो भी जल्दी 9th लेवल का रिएक्टर इतनी आसानी से नहीं बना सकता। उसे 6 ग्रेड का भी रिएक्टर बनाने के लिए काफी मेहनत की जरूरत है, लेकिन वांग ने यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ 9 ग्रेड का रिएक्टर बना दिया है। अगर इसका इस्तेमाल करते हुए वांग किसी भी वेपन को रिफाइन करने की कोशिश करेगा तो वो दुगनी ज्यादा स्पीड से रिफाइन होंगे। इसके बाद वांग अपनी जितनी भी फ्लाइंग स्वॉर्ड होती है उन सभी को बाहर निकाल लेता है और उस रिएक्टर के अंदर अपना थोड़ा सा ब्लड डालते हुए उसकी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद उस रिएक्टर के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था और जैसे वो ऑरा बाहर निकलता है वांग अपनी जितनी भी फ्लाइंग स्वॉर्ड होती है उन सभी को उसके अंदर डाल देता है, लेकिन उसे अंदर डालने से पहले वो सोल को बाहर निकाल लेता है, वरना अगर वो सोल के साथ ये फ्लाइंग स्वॉर्ड उस रिएक्टर के अंदर चली गई तो इससे उस सोल को भी नुकसान हो सकता है। जिसके बाद जैसे ही वो स्वॉर्ड उस रिएक्टर के अंदर जाती है वो पूरी तरह से रिफाइन हो जाती है, जो कि अब पहले से भी कहीं गुना ज्यादा भयानक और पावरफुल दिखाई दे रही थी। वो भी बिल्कुल बर्फ से जमी हुई दिखाई दे रही होती है। ये देखा तो वांग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिर मैंने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को अच्छे से रिफाइन कर लिया और अब इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद वो उस फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपने अंदर ही डाल लेता है ताकि आगे चलकर वो उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये देखकर वो सोल वांग से कहता है तुमने तो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपने अंदर ही डाल लिया, तो अब मैं किसके अंदर रहूंगा। तब ये सुनकर वांग उस रिएक्टर के अंदर से कोई रस्सी जैसी चीज बाहर निकालता है और उसी के अंदर उस सोल को चले जाने कहता है, इसलिए वो सोल उसके अंदर चले जाता है। जिसके बाद वांग उस रस्सी को अपने पास रख लेता है जिसके अंदर अब वो सोल रहेगा और जब भी उसे जरूरत होगी तो उस रस्सी के अंदर से सोल को बाहर निकाल सकता है। जिसके बाद वांग खुद से कहता है अब सारी चीजें तो मेरे पास हो चुकी है, लेकिन बस अब तियानलिन दान ही बचा हुआ है। अब वो मुझे मेरे पास आ जाए तो उसके बाद मैं नेशन सोल लेवल पे पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद मेरी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। इसलिए मुझे कैसे भी करके तियानलिन दान की जरूरत होगी, लेकिन वो किसी भी नॉर्मल फर्नेस से नहीं बन सकता जैसा कि मूव वान ने कहा था। इसलिए अब मैं चाह रहा हूँ किसी पावरफुल फर्नेस को लेने के लिए जिसे मैं मूव वान को दे दूंगा और वो उसका इस्तेमाल करते हुए तियानलिन दान बनाने में कामयाब हो जाएगी। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है किसी अच्छे एल्केमी फर्नेस की तलाश में और थोड़ी दूर आने के बाद वो नानदुओ सिटी में आ जाता है जहाँ पर 3 मेजर सेट एक साथ मिलकर इस जगह को चलाते हैं और यहाँ पर जितने भी पावरफुल वेपन होते हैं वो सभी यहाँ पर मिलते हैं। किसी भी कल्टीवेटर को किसी भी तरह की पिल चाहिए या फिर कोई फर्नेस ही क्यों ना चाहिए, वो सारी चीजें वांग को यहाँ पर मिल सकती है। इसलिए वांग यहाँ पर आया होता है ताकि यहीं से वो एल्केमी फर्नेस खरीद सके। जिसके बाद वो वहाँ से वेपन रिफाइनिंग पवेलियन के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे काफी सारे वेपन मिल सकते हैं। साथ ही उसने अपनी पहचान भी छुपा कर रखी होती है ताकि जल्दी कोई भी उसे पहचान ना ले। लेकिन तब वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो जैसे ही वांग को देखता है उसे अपनी पावर की मदद से वांग की जो असली पावर है वो दिखाई देने लगती है। जिस चीज को देखकर तो वो खुद भी हैरान था कि आखिर इस वांग के पास कितनी ज्यादा पावर है। इसके पास तो एलेक्सर स्टेज फॉर्मेशन की पावर तो है ही, साथ ही इसके पास फाउंडेशन लेवल की भी पावर है। न जाने ये इंसान है कौन और ये कहाँ से आया है। इसलिए वो उसके पास चले जाता है ताकि उससे पूछ सके कि आखिर उसे यहाँ पर किस चीज की जरूरत है। तब वांग उससे कहता है मैं यहाँ पर एल्केमी फर्नेस लेने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर एल्केमी फर्नेस कहाँ पर मिलता है। जिस पर वो लड़का कहता है हाँ मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, इस पवेलियन के 2nd फ्लोर पर तुम्हें एल्केमी फर्नेस मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वांग वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है उसे एक आदमी पे शक होने लगता है कि वो उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। इसलिए वो वहाँ पर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को छोड़ देता है ताकि ये चीज साबित कर सके कि वो आदमी उसके ऊपर सच में नजर रख भी रहा था या फिर नहीं। जिसके बाद वो लड़का वांग को अपने मास्टर के पास लेकर आता है और उसके कान में वांग के बारे में सारी बातें बता देता है कि आखिर इसके पास कितनी पावर है और यहाँ पर वो क्या चीज लेने के लिए आया है। तब वांग उस जगह को देखता है तो समझ में आता है ये पूरा का पूरा पवेलियन 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पे जो भी चीज है वो बॉडी और लेवल वाले लोगों के लिए है जिससे मैंने पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया है, और 2nd फ्लोर पे जो भी चीज है वो फाउंडेशन लेवल वाले लोग की चीजें हैं। यहाँ की जितनी भी चीजें होंगी उसे एक फाउंडेशन लेवल वाला कल्टीवेटर आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है जैसा कि मैं, और इससे ऊपर जो फ्लोर है उसमें नेशन सोल लेवल वाले लोगों की चीजें होंगी। तब वो मास्टर वहाँ पर उसके पास जितने भी फर्नेस होते हैं उन सभी को वांग के पास लेकर आता है और उन सभी के बारे में वांग को बताना शुरू कर देता है कि ये फर्नेस किस चीज से बना हुआ है। जिसके बाद वो वांग को एक फर्नेस के पास लेकर आता है जो कि 3rd ग्रेड वाला फर्नेस था। वो उसके बारे में
तारीफें करना शुरू कर देता है, ये फर्नेस कितना ज्यादा पावरफुल है और इसमें तुम कौन कौन सी पिल को रिफाइन कर सकते हो। पर इस चीज को सुनकर वांग को मो वांग की बातें याद आने लगती है, क्योंकि उसने कहा था कि अगर हमें त्यानलिन दान को रिफाइन करना है तो उसके लिए कम से कम 4th ग्रेड या फिर उससे ऊपर वाला फर्नेस चाहिए होगा। 3rd ग्रेड या फिर उससे नीचे वाले फर्नेस से त्यानलिन दान ठीक तरह से रिफाइन नहीं हो पाएगा, बल्कि उसे वो खराब भी हो सकता है। तब वांग की ऐसी शक्ल देखकर वो मास्टर समझ जाता है कि वांग को ये फर्नेस पसंद नहीं आया, इसलिए वो अपने पूरी दुकान की जो सबसे ज्यादा पावरफुल फर्नेस होती है उसके पास वांग को लेकर आ जाता है और उससे कहता है, जब तूने पहला वाला फर्नेस नहीं लिया तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम किसी नॉर्मल पिल को तो रिफाइन बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, तुम किसी खास पिल को रिफाइन करना चाहते हो। इसलिए अब जो ये अल्केमी फर्नेस तुम्हें दिखाई दे रहा है ये किसी भी खास तरह के पिल को रिफाइन करने के लायक है, तुम इससे जो चीज चाहो उसे रिफाइन कर सकते हो। और इस फर्नेस का नाम रिफाइंड बीस्ट स्पिरिट फर्नेस है। ये तुम्हें इस पूरी की पूरी सिटी में सिर्फ अकेला ही मिलेगा, ऐसा किसी के पास भी नहीं है। तब उस फर्नेस को देखकर वांग को समझ आने लगता है कि ये फर्नेस तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि इसका जो ग्रेड है वो 5 ग्रेड वाला है। तब वो मास्टर वांग से कहता है, इस फर्नेस को 1000 सेट के लोग भी लेने के लिए आए थे, उन्हें ये फर्नेस काफी ज्यादा पसंद आ चुका था, लेकिन ये इतना ज्यादा महंगा है कि वो इसे खरीद ही नहीं पाए। और उन्होंने कहा कि हम बाद में पैसे का जुगाड़ करके यहाँ पर आएंगे और तब इस फर्नेस को खरीदेंगे, लेकिन वो दोबारा कभी वापस आए ही नहीं। उसके बाद से आज तक के किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस फर्नेस को खरीद सके, क्योंकि ये महंगा ही उतना है और इसकी जो असल कीमत है वो है 1 लाख टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन, जितना कि किसी के पास भी जल्दी नहीं होता। इसलिए आज तक की इस फर्नेस को कोई खरीदने ही नहीं आया। ये सुनकर तो वांग भी हैरान रहता है कि क्या 1 लाख टॉप ग्रेड वाले स्टोन चाहिए, ये फर्नेस तो सच में बहुत ज्यादा महंगा है। इसीलिए तो 1000 सेट के लोग यहाँ पर इसे लेने के लिए ही नहीं आए, क्योंकि उनके पास इतने पैसे कभी आ ही नहीं सकते। लेकिन पैसे तो इतने मेरे पास भी नहीं है, मुझे कुछ और चीज के बदले इस फर्नेस को एक्सचेंज करना होगा। तब वो मास्टर वांग से कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे पास भी उतने पैसे नहीं है? अगर नहीं है तो तुम पुराना वाला ही फर्नेस ले जा सकते हो, वो सिर्फ 10,000 मीडियम ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन में मिल जाएगा। तब ये सुनकर वांग उसे उस ड्रैगन की जो स्किन से बना हुआ आर्मर रहता है वो निकाल कर देता है। ये देखकर तो वो मास्टर भी हैरान था कि आखिर इस वांग के पास इतने ज्यादा पावरफुल ड्रैगन का आर्मर कैसे आया, ये तो सच में काफी रेयर चीज है। जिसके बाद वांग उसे कहता है, क्या तुम इसके बदले मुझे वो फर्नेस दे सकते हो? तब ये सुनकर वो दुकान वाला कहता है, एक के बदले तो मैं नहीं दे सकता, अगर तुम्हारे पास और भी होंगे तब मैं इसे एक्सचेंज कर सकता हूँ। ये सुनकर वांग वहाँ पर उस आर्मर का पूरा पहाड़ी खड़ा कर देता है। ये देखकर तो उस मास्टर की आंखें खुली की खुली रह गई थी कि आखिर इस वांग के पास इतने सारी स्किन के आर्मर कैसे आए। जिसके बाद वो उस आर्मर के बदले वांग को वो फर्नेस दे देता है, जिसे लेकर वांग वहाँ से चला जाता है। तब उस मास्टर के पास उसके साथी भी आते हैं। वो सभी ये चीज देखकर हैरान थे कि आखिर ये वांग है कौन, जो इसके पास इतने ज्यादा पावरफुल ड्रैगन का इतना ज्यादा आर्मर आ गया, जिसके बदले इसने इस फर्नेस को भी खरीद लिया है। वहीं वांग ये चीज सोच रहा होता है कि मैंने इस फर्नेस को तो खरीद लिया, लेकिन इस वजह से काफी सारे लोगों को मेरी इससे दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि कोई भी इस फर्नेस को नहीं ले पा रहा था, और जब मैं यहाँ से इसे ले जाऊंगा तब हो सकता है वो लोग मुझसे ये छीनने के लिए वहाँ पर आ जाए। तभी उसे दोबारा वो इंसान दिखाई देता है जो उसका पीछा कर रहा था। इसलिए अब वांग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो आदमी जो वांग का पीछा कर रहा था वो अपने साथियों के पास आ जाता है और उन सभी से कहता है, उस वांग ने उस फर्नेस को ले लिया है, हमें कैसे भी करके उसका पीछा करना होगा ताकि उसे वो फर्नेस छीन सके। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग अब वांग का पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि उसे वो एल्केमी फर्नेस छीन सके। वांग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक के अंदर तो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड ही घुसा देता है। ये देखकर वो आदमी भी हैरान था कि आखिर इसके पास इतनी भयंकर फ्लाइंग स्वॉर्ड कैसे आई, ऐसी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। लेकिन तब भी वो दोबारा से अपने सारे साथियों के साथ वांग का पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर वांग भी हैरान था कि अगर यहाँ पर 1 या 2 लोग होते तो मैं इन्हें संभाल भी लेता, लेकिन यहाँ पर तो 3 काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।